हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पटाखों से तौबा। सदैव शिष्य श्रीकांत और हेमंत चौथी कक्षा के विद्यार्थी थे। मध्यावकाश का समय था। 2 दिन बाद दिवाली थी। तीनों मित्र दिवाली पर तरह तरह के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका मिसेज रानू अय्यर के कानों में पड़ी। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा, फिर चली गई। पहले मित्र ने कहा, भाई मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब तड़ तड़ करती जलेगी तो बहुत मजा आएगा। दूसरे मित्र ने कहा, मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। तीसरे मित्र ने कहा, मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। मध्यावकाश के बाद मिसेज रानू अय्यर चौथी कक्षा में आई। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मिसेज अय्यर ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्यामपट्ट के पास लटकाया, फिर बोली, बच्चों 2 दिन बाद दिवाली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? नहीं मैडम, मैं कल खरीदूंगा। मैडम, मैं तो पूरे 1000 रुपए के पटाखे लूंगा। मैडम, मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ। पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। अच्छा, तो पटाखे सभी को पसंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं? नहीं, कैसे बनते हैं मैम? इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वह बहुत तेज धमाके के साथ फट जाता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती हैं। विषैली गैसें मैडम? फिर तो वे जरूर नुकसान पहुंचाती होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सदाशिवम। ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी बहुत हानिकारक होती हैं। यह तो हमें मालूम ही नहीं था मैडम। बच्चों, ये चित्र देखो। प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। फिर तो मैडम, जो पटाखे हम जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने श्रीकांत। यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहे तो मालूम है क्या होगा? नहीं मैडम। इस धुएं के कारण
ओजोन परत में पड़ चुके छेद और भी खुले हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देंगी। अरे बाप रे, फिर हम लोगों का क्या होगा? वही तो मैं बता रही हूँ। धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां फैल सकती हैं। तो क्या हमें भी ये बीमारी हो सकती है? बिल्कुल। यही नहीं, पटाखे चलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी यह बहरेपन का कारण भी बन जाता है। अब हम समझ गए हैं। पटाखे खरीदने की गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। पैसा भी खर्च करेंगे, अपनी मुसीबत भी मोल लें। कहो, यह कहा कि बुद्धिमानी है। तभी एक छात्र ने पूछा, तो फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? अरे सुनो, मैं बताता हूँ। पास ही एक झोंपड़ी है। वहाँ के गरीब बच्चों को हम मिठाई और खिलौने भेंट कर आएंगे। यह सुनकर मिसेज अय्यर बहुत खुश हुई। शाबाश! उन बच्चों की मुस्कान आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। तब आपको पता चलेगा कि देने में कितना सुख छिपा है। Thanks for watching.